आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम बात करेंगे एक खास बात। आज का दिन अपने आप में खास है। आज है विश्व कौशल दिवस और विश्व कौशल दिवस पर प्रभात खबर के संपादकीय पेज पर अशोक भगत का एक लेख आया है। अशोक भगत ग्रामीण संस्कृति और गांव के उत्थान और विकास को लेकर के उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जद्दोजहद किया है, काम किया है और उनकी जो सोच है, जो उनका चिंतन है, वह आज के लेख में उभर करके आ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो पद्मश्री सम्मान से भी विभूषित हैं। अशोक भगत ने जो सवाल उठाया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ी ही संजीदगी से आज देश के सामने उठाने का काम किया है, जहां उन्होंने प्रशंसा किया है कि प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कौशल विकास के लक्ष्य को लेकर के एक गतिशीलता को स्थापित किया, लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और यह पूरी दुनिया के सामने जो एक संकट है वह भारत के सामने भी एक विशेष संकट के रूप में है कि हर साल लगभग 1.5 करोड़ से अधिक नौजवान बेरोजगारी की लाइन में आकर के खड़े हो जा रहे हैं और उनका कोई समाधान का अभी तक सम्यक स्वरूप उभर करके नहीं आया है। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खास विषय है। आज के समय में जब लोग, खासतौर से जो सम्मानित लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन पर तमाम लोग भरोसा करते हैं और उनको सम्मान देते हैं, तो लोग सच बात कहने में भी कई बार मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और यह शायद देश और समाज के प्रति अच्छा नहीं होता। इसलिए आज ये ज़रूरत है कि हम जन की बात को ज़रूर कहें और आने वाले समय में अगर आज वर्तमान सुस्त है, धीमा है, मध्यम पड़ जाता है, तो आने वाले भविष्य का अंधकारमय हो जाना कहीं न कहीं उसकी वहीं पर एक नींव पड़ जाती है, एक बीज बो दिया जाता है जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं होता। तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। लोग आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि तथाकथित बड़े बड़े लोग जब बेरोजगारी की बात आए तो उस पर दाएं बाएं झांकते नहीं हैं, बल्कि सीधे उस पर अटैक करते हैं, कहते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। वह वायवीय, हवाई और ऐसे आभासी विषयों की बात करते हैं जो कहीं धरातल पर नहीं दिखते हैं। उनके जीवन में इस तरह का दो तरफा दिखाई देता है। कभी तो वह इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि जैसे इस धरती पर हैं ही नहीं, किसी स्वर्ग में उनका आरोहण हो चुका है और देश रामराज में तब्दील हो गया है, हम किसी स्वर्ग में रहने लगे हैं। ऐसी बातें लोग करने लगते हैं। ले कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, यह सोचने के लिए आपके लिए विषय है कि जन की बात कहाँ, किस हाशिए पर है, यह हमको देखना होगा। और आज ही का एक विषय है जो अखबारों में प्रमुखता से एक समाचार आया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय पर चिंता जताई है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दिया है। जब देश में कोविड का संकट चल रहा है, प्रधानमंत्री का ठीक उस न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात उद्धृत किया है कि ये जो समाचार आया है अखबारों में, ठीक उसी के ऊपर प्रधानमंत्री का यह भी विचार आया है कि कोविड में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी है और उससे देश को सुरक्षित करने में कहीं भी कोई चूक नहीं करनी है। ये दोनों चीज़ें आपस में बड़ी ही विरोधाभासी हैं कि आखिर जन की बात, लोगों की बात, वतन की बात, अमन की बात का इस तरह से दो तरफा, असंगत, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं दिखता है, ऐसा जिम्मेदार लोगों के द्वारा अगर होगा, सरकारों के द्वारा होगा, तो फिर हम कैसे एक रूपता ला पाएंगे किसी चिंतन में, किसी विचारधारा में, किसी सोच में। इसकी एक बहुत ही खास ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है देश के तमाम उन बुद्धिजीवियों को, समस्त लोगों को, नागरिकों को, युवाओं को, कि हमें किधर जाना है। क्या हमें कुछ अपने चुनिंदा खास टारगेट को, अपने मिशन को, जो मिशन लोक हितकारी नहीं है, जो जन की बात से कहीं नहीं जुड़ता है, वतन की बात से कहीं नहीं जुड़ता है, ऐसी बातों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? इस सवाल का जवाब आप सभी से है। और आज की बात इतनी ही। आज की बात जन की बात, और जन की बात को हमें
लगातार उस पर ध्यान देना होगा कि जन अगर उपेक्षित हो गया तो फिर वतन भी उपेक्षित हो जाएगा और चमन भी उपेक्षित हो जाएगा और अमन तो बहुत दूर चला जाएगा।